कंप्यूटर ग्राफिक्स में हम पॉलीगॉन मेशेस की बात कर रहे हैं। जो हम मॉडलिंग करते हैं बेसिक शेप से, देखिए किसी भी मॉडलिंग के लिए आपको बेसिक शेप की जरूरत होती है, चाहे वो क्यूब हो, सिलेंडर हो, स्फीयर हो आदि। ये काफी प्रिमिटिव है, यानी कि बहुत बेसिक है। और रियलिटी में जैसा वर्ल्ड दिखता है उसको केवल अगर आप क्यूब, सिलेंडर, स्फीयर्स बनाने की कोशिश करें तो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि रियलिज्म नहीं आता, उसमें बन तो जाएगा बट रियलिटी नहीं आएगी। तो इसके लिए हमारे पास पॉलीगॉन मेशेस हैं। इसमें आपके पास पॉलीगन्स हैं। पॉलीगन का मतलब ये होता है कि एक क्लोज सरफेस, पॉलीगन इज अ क्लोज सरफेस कंसिस्टिंग ऑफ एजेस एंड वर्टेक्स, एजेस एंडिंग एट वर्टेक्स। और इसमें ये भी कह सकते हैं कि जो फर्स्ट वर्टेक्स होता है वही लास्ट वर्टेक्स होता है, या स्टार्ट वर्टेक्स और एंड वर्टेक्स एक होता है। और ये सभी के लिए ट्रू है, चाहे आप अब दो एजेस से आप नहीं बना पाएंगे, दो से ज्यादा एज भी कह सकते हैं। दो से ज्यादा एज अगर आपके हों तो ये पॉलीगन कहलाता है। तो कलेक्शन है पॉलीगन का, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे आप स्क्वायर लें, चाहे रेक्टेंगल लें, इस तरीके से। और ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं या जो भी आप पॉलीगन देख रहे हैं, इनका एक फेस होता है, ये किसी तरफ फेस दिखता है। और मैं आपको बताऊंगा आगे डायग्राम में आएगा, जिसे हम स्किन कहते हैं ऑब्जेक्ट का। ये हमको और फ्लेक्सिबिलिटी देता है, और जो कॉम्प्लेक्स सर्फेस है जिनकी बात मैं यहाँ पर कर रहा था उन्हें और अच्छे से मॉडल कर सकते हैं। जैसे अगर आप ह्यूमन फेस की बात करें तो आप क्यूब, सिलेंडर, स्फीयर से कैसे करेंगे इसे? आपको पॉलीगन्स चाहिए होंगे, और एलिमेंट स्ट्रक्चर्स हैं, फर्नीचर्स हैं। जैसे फर्नीचर हैं, बहुत हद तक आप इनको प्रिमिटिव से बना सकते हैं, लेकिन इसको रियलिज्म देने के लिए आजकल ऐसे फर्नीचर नहीं है जो बिल्कुल आपको स्ट्रक्चर दिखते हैं। उसमें बड़ा एस्थेटिक्स होती है, बड़े आर्टिफैक्ट्स होते हैं, बड़ा सुंदरता होती है। तो पॉलीगन मेशेस ये कंप्यूटर ग्राफिक्स के स्टैंडर्ड बन चुके हैं। OpenGL, ओपन ग्राफिक्स लाइब्रेरी, इसमें आप इसको यूज करके, क्योंकि जो लाइब्रेरी ऑलरेडी बनी हुई है उसको यूज कर सकते हैं आप पॉलीगन बनाने के लिए। तो मेश को हम ये कहेंगे कि ये सीक्वेंस ऑफ पॉलीगन्स हैं। तो अगर आप पॉलीगन मेश को ये कहें कि दीज आर सीक्वेंस ऑफ पॉलीगन्स ओनली, पॉलीगन मेशेस। और कॉम्प्लेक्स मेश, एक सिंपल मेश, जैसे कोई बाण आपको बनाना है, अगर आपको फेस बनाना है तो उसके लिए आपको कॉम्प्लेक्स मेश चाहिए। अब इसमें स्मूथिंग टेक्निक भी आती है, 3 टाइप की स्मूथिंग टेक्निक होती है। एक तो फ्लैट होती है, फिर आपका ग्रूड होती है, और उसके बाद तीसरा है फॉर्म। 3 टाइप की कलरिंग स्कीम है इसमें भी। ये जो अलग अलग आपके मेश हैं या फिर जो कलेक्शन ऑफ पॉलीगन्स है, तो उसमें हर एक पॉलीगन को कलर किया जाता है, उससे और रियलिज्म आता है। कुछ ऑब्जेक्ट आपके नॉन सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं जो सॉलिड नहीं होते हैं, जैसे आपका बॉक्स है या फिर कोई फेस है। इसमें बहुत ही, जो स्किन में आपको बता रहा था, जो फेस है इसमें बहुत छोटे छोटे आपको देने पड़ते हैं, जैसे ये देखिए बहुत छोटे छोटे देने पड़ते हैं। तो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को अप्रॉक्सीमेट करने के लिए हम मेशेस का उपयोग करते हैं। फिर शेडिंग हम करते हैं इनकी, जैसे फ्लैट, ग्रूड और फॉर्म के मैंने बताया। फ्लैट कंप्यूटेशनली इनएक्सपेंसिव है और फॉर्म सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है। आपने कैड सॉफ्टवेयर सुना होगा, यहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई थी, क्रिएटिंग मेश फॉर कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स। आप आराम से ऑटोमेटेड तरीके से आप बना सकते हैं। तो पॉलीगन मेश फिर से रिविजिट करते हैं। पॉलीगन मेश है क्या? पॉलीगन मेश कुछ है नहीं, ये एक पॉलीगन की लिस्ट है। हर एक पॉलीगन, जो भी आप पॉलीगन, जैसे मान लीजिए मैं इस पॉलीगन को लेता हूँ, ये पॉलीगन, एक पॉलीगन की लिस्ट, मतलब 1 पॉलीगन, 2 पॉलीगन, 3 पॉलीगन, इस तरीके से अलग अलग पॉलीगन है, कुछ छुपे भी हुए हैं, 3 हमको दिख रहे हैं यहाँ पे। और फिर डायरेक्शन इस पॉलीगन का, देखिए इसका डायरेक्शन तो आपको यूं दिख रहा है, इसका डायरेक्शन यूं है, और इसके मतलब डायरेक्शन मतलब इसका नॉर्मल जो हम कह रहे हैं। अगर इस सरफेस की मैं बात करूँ, ये जो सरफेस, ये वाला जो सरफेस है, ये वाला, तो कुछ इस तरीके से है ये। अब इसका नॉर्मल इस तरफ जा रहा है, 90 डिग्री माने इसको। तो ये डायरेक्शन है पॉलीगन का, ये डायरेक्शन नॉर्मल वेक्टर होता है। और ये नॉर्मल वेक्टर ही हम शेडिंग के लिए यूज करेंगे, जो फ्लैट, ग्रू और जो मैंने फॉर्म शेडिंग बताया आपको। जो नॉर्मल लाइट है या नॉर्मल वेक्टर या लाइट वेक्टर है, इसे हम कहते हैं, यही यूज होगा शेडिंग के लिए। अब वर्टेक्स नॉर्मल क्या होता है? अब ये वर्टेक्स है, हमने फेस का नॉर्मल तो देख लिया, वर्टेक्स देखिए। जो वर्टेक्स मतलब जहां पर एजेस मिलते हैं। और हम वर्टेक्स नॉर्मल में जो फेस नॉर्मल है, जो आपने देखा यहाँ से जो निकल रहा था, उसकी जगह हम वर्टेक्स नॉर्मल यूज करते हैं। इसका फायदा ये है कि ये क्लिपिंग को, जो क्लिपिंग होगी यानी किसी पोर्शन को काटना है, अगर इस तरीके से आ गया तो इस पोर्शन के लिए इतना दिखाना है, ये आपका व्यू पोर्ट है, तो उसके लिए बड़ा इस्तेमाल होगा ये। और हमको शेड करना है जो स्मूथ कर्व शेप्स है, उसके लिए भी हमको ये वर्टेक्स नॉर्मल यूज करना पड़ेगा। और फ्लैट शेप्स है, अगर कोई फ्लैट शेप है तो सारे के सारे वर्टिसेस ये देखिए, चाहे V1 हो, V2 है, सारे के सारे एसोसिएटेड होंगे सेम नॉर्मल के साथ। तो ये फायदा है इसमें।
और जो स्मूथ कर्व सरफेसेस हैं इसमें जैसे V1 और V2 इसका कॉमन एज ये शेयर करता है, कॉमन नॉर्मल वेक्टर शेयर करते हैं, तो इससे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाएगी। तो जैसे बाण बनाना एक सिंपल सा एक छोटा सा हाउस है, अगर इसको आपको बनाना है तो इसका किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे पॉलीगन मेश को। आप देखिए इसमें एक नॉर्मल भी दिख रहा है आपको, सब फेसेस में एक नॉर्मल है, और नॉर्मल के अलावा हम सब ये अलग अलग, पहले तो हमने इसको एक्सिस में दिखाया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जी एक्सिस है, और 3 एक्सिस के साथ हमने इनके अलग अलग फेसेस दिखाए जो आपको दिख रहे हैं, ये अलग अलग फेस कहते हैं इनको, जिसे हम स्किन कह रहे हैं। और हर इसके हमने वेक्टर नॉर्मल वेक्टर निकाले, सबको नंबर कर दिया 1 से लेकर करीबन 9 तक वेक्टर इसके नंबर्स हैं जो आपको ये वर्टेक्स मिल रहे हैं। इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं पॉलीगन मेश को। तो 3 लिस्ट हम बना सकते हैं जो अभी आपने देखा। एक तो वर्टेक्स, यानी कि एक हम वर्टेक्स ले लेंगे, ये वर्टेक्स, एक हम ये नॉर्मल ले लेंगे और हम एज ले लेंगे या फेस ले लेंगे। तो वर्टेक्स, नॉर्मल और फेस लेंगे हम। वर्टेक्स मतलब जितने भी आपके डिस्टिंक्ट वर्टिसेस हैं, जैसे वर्टेक्स नंबर के साथ Vx, Vy, Vz। नॉर्मल जो नॉर्मल फेस से नॉर्मल है यानी कि परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मलाइज Nx, Ny, Nz ले लेंगे। फिर फेस लेंगे, तो इसमें इंडेक्स होंगे इस वर्टेक्स और नॉर्मल के लिए फेस, क्योंकि फेस तो इन्हीं से पता चलेगा ना किस वर्टेक्स का है और किस कौन से नॉर्मल की बात हो रही है, किस फेस की बात हो रही है। यानी कि वर्टेक्स और नॉर्मल हर एक फेस के साथ एसोसिएट होंगे पक्का। तो फेस लिस्ट का जो कन्वेंशन है, हम जब इस फेस लिस्ट में आते हैं हम इसको काउंटर क्लॉकवाइज चलते हैं, यानी कि इस तरीके से चलते हैं, और इंटीरियर लेफ्ट में इंटीरियर और एक्सटीरियर राइट में एक्सटीरियर। अब मैं इसको बताऊंगा आपको। एक नेवेल मेथड है नॉर्मल वेक्टर्स का, मार्टिन नेवेल, जो टी पॉट गाय जिन्होंने टी पॉट बनाया था, जो कि एक तरीके से जैसे लेना इमेज प्रोसेसिंग में चलती है, वैसे कंप्यूटर ग्राफिक्स में टी पॉट चलता है, क्योंकि इसमें वो सारी चीजें हैं, सारे कर्व्स हैं, सारे शेप्स हैं जो आ जाते हैं। तो नॉर्मल वेक्टर, इसका अगर आप हाथ से या मैनुअल कैलकुलेशन करना चाहें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर हमारे पास फॉर्मूले हैं तो हम आराम से कंप्यूट कर सकते हैं, और हम इसको कंप्यूट करेंगे मैश जनरेशन के साथ नॉर्मल वेक्टर को। एक बहुत इजी अप्रोच हमने देखी थी, हम स्टार्ट करते हैं 3 वर्टेक्स से V1, V2, V3, और हम 2 वेक्टर बनाते हैं, जैसे V1, V2, V3, V2, इस तरीके से वेक्टर बना लेते हैं। तो नॉर्मल हम कैसे निकालेंगे, हम इन वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो नॉर्मल मिल जाएगा हमें। अब प्रॉब्लम क्या है उस सिंपल अप्रोच में, जो न्यूअल मेथड्स ने इसके बारे में जिक्र किया, कि अगर 2 वेक्टर पैरेलल हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट इसका ऑलमोस्ट मतलब पूरे में एकदम ऑलमोस्ट पैरेलल है, तो क्रॉस प्रोडक्ट इसका बहुत कम हो जाएगा। तो इसके कारण न्यूमेरिकल इनएक्यूरेसीज आ जाती है। लेकिन न्यूअल मेथड जो है, न्यूअल मेथड जो प्रोनाउंसिएशन इसका न्यूअल, वो बड़ा रोबस्ट है। अगर आपको नॉर्मल निकालना है तो Mx, My, Mz निकालेंगे। Mx कैसे निकालेंगे, Yi माइनस उसका जो नेक्स्ट होगा, Y नेक्स्ट आई, और Zi प्लस Z नेक्स्ट आई, यानी कि Z और Y जो इसके अलग अलग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है उस हिसाब से हम चल रहे हैं। तो 0 से लेकर n-1 तक चलेंगे और Mx, My, Mz तीनों निकालेंगे इसके लिए, ये इसके फॉर्मूले हैं। तो नॉर्मल हम इस तरीके से निकालेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं। अगर आपको नॉर्मल एक पॉलीगन का निकालना है जिसके वर्टिसेस हैं 6, 1, 4, 7, 9, 7, 0, 9 और 1, 1, 2, तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, आप ये देखिए 7, 0, 9 लेंगे और 6, 1, 4 से माइनस करेंगे। इसी तरीके से 1, 1, 2 लेंगे और यहाँ पर 6, 1, 4 से माइनस करेंगे, इसका इससे और इसका इससे, और फिर इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपका आएगा 2, -23, -5। तो न्यूअल मेथड से हम ये will plug in the value result is the plug-in values result in the same number, यानी कि 2, -23 और -5। जो meshes हैं प्रोग्राम में, हम इसे क्लास mesh कहते हैं। जो एक्चुअल जब रिप्रेजेंटेशन करेंगे, जब एक्चुअल कोड लिखेंगे, तो जो mesh होती है उसका क्लास का नाम mesh है। इसके साथ हेल्पर क्लासेस हैं जैसे vertex id है, face है, और जो mesh क्लास के जो ऑब्जेक्ट होंगे उसमें नॉर्मल लिस्ट हो सकती है, vertex लिस्ट हो सकती है, फेस लिस्ट हो सकती है, और हम एरे लेंगे पॉइंट के लिए, नॉर्मल के लिए और फेस के लिए, इसलिए हम एरे लेंगे। हम डायनेमिक एलोकेशन करेंगे रन टाइम पे, और जो एरे की लेंथ होगी उसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस, आपका नंबर ऑफ नॉर्मल्स और नंबर ऑफ फेसेस, और जो फेस है उसमें हम वर्टेक्स लिस्ट और नॉर्मलाइज वेक्टर जो हर एक फेस के साथ एसोसिएटेड है, और इंडेक्स पेयर के एरे लेंगे। अभी आप कोड में देखेंगे इसे। जैसे एग्जांपल लीजिए, कोई आपका वीएथ वर्टेक्स है, वीएथ वर्टेक्स है एफएथ फेस का, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पोजीशन पॉइंट लेंगे, फेस एफ डॉट वर्टेक्स वी डॉट वर्टेक्स इंडेक्स, और नॉर्मल वेक्टर इसी का लेना है तो नॉर्म करेंगे फेस एफ डॉट वर्टेक्स वी डॉट नॉर्मल इंडेक्स। ओके, तो इस तरीके से हम रैंडम एक्सेस कर सकते हैं, एक ऑर्गेनाइज अप्रोच है।
जैसे प्रोग्राम में अगर हम देखें कोई एक टेट्राहेड्रल लीजिए, ये टेट्राहेड्रल है, ये टेट्राहेड्रल है, तो इसके लिए नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हो गए? 4। पॉइंट कौन कौन से हो गए? ये नंबर ऑफ नॉर्म्स कितने हो गए? 4 पॉइंट ये हो गए। नंबर ऑफ फेसेस कितने हो गए? 4 पॉइंट्स ये हो गए। इसके लिए ये 2, 3 और 4 ऐसे बनाएंगे इसको। ये इसका डेटा स्ट्रक्चर होगा। तो डेटा स्ट्रक्चर जैसे हमने देखा, इसमें क्लास होगी वर्टेक्स आईडी, तो उसके अंदर वर्टेक्स इंडेक्स होगा, नॉर्मल इंडेक्स होगा। ये वर्टेक्स इंडेक्स ये बेसिकली इंडेक्स होता है जो वर्टेक्स लिस्ट को पॉइंट करता है। नॉर्मल इंडेक्स भी इंडेक्स है जो वर्टेक्स नॉर्मल को पॉइंट करता है, ये वर्टेक्स लिस्ट को पॉइंट करता है। तो क्लास हम बनाएंगे फेस, और उसके अंदर हम पब्लिक में देंगे इंट वर्टिसेस, यानी कि नंबर ऑफ वर्टिसेस जो फेस के हैं। इस तरीके से हम एक पॉइंटर बनाएंगे वर्टेक्स आईडी के लिए। ये लिस्ट करेगा जितने भी वर्टेक्स और नॉर्मल इंडेक्सेस है। फिर एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे फेस का, जहाँ पे वर्टिसेस और वर्टेक्स को नल कर देंगे, और एक डिस्ट्रक्टर भी बनाएंगे जिसमें हम ये वर्टेक्स जो भी हमने बनाया इन दोनों को डिलीट भी कर देंगे, मतलब यानी कि क्योंकि एरे है तो डिलीट ऐसे करना पड़ेगा वर्ट को, और एन वर्ड्स को हम यहाँ पर 0 कर देंगे। तो क्लास मेश जो है इसमें क्या क्या चीज आएगी? एक तो नंबर ऑफ वर्टिसेस आएंगे मेश में, फिर एरे आएगा 3D वर्टिसेस, क्योंकि ये 3D की वर्टिसेस तो चाहिए 0.3, जो 0.3 दिया हुआ है 0.3 स्टार PT। फिर हम नंबर ऑफ नॉर्मल्स देखेंगे, वेक्टर लेंगे, एरे ऑफ नॉर्मल्स भी हमको लेना पड़ेगा। नंबर ऑफ फेसेस, इसमें फेस पॉइंटर लेना पड़ेगा, आगे और भी जोड़ सकते हैं। मैश के कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर बनाएंगे, फिर रीड फाइल करेंगे, क्योंकि हमको फाइल जो फाइल मैश है उसको रीड करना होगा। एक सीडो कोड देख लीजिए, अगर आपको ड्रॉ करना है मैश को OpenGL से अगर ड्रॉ करना है तो सिंपल है, हर एक फेस F का लेंगे मैश में, क्योंकि हर एक फेस एक एक करके ड्रॉ करेंगे। बिगिन और एंड हर चीज जो है OpenGL में बिगिन और एंड से चलती है, GL बिगिन GL एंड। तो GL बिगिन GL पॉलीगन मतलब आपको पॉलीगन बनाना है। तो हर एक वर्टेक्स भी देखिए 2 लूप चल रहे हैं, एक फेस जो मैश में है और हर एक फेस में जो वर्टेक्स है। तो वर्टेक्स के अंदर क्या वर्टेक्स से डिफाइन होता है? जो नॉर्मल और वर्टेक्स 3 है, जो इसका 3F है, 3F मतलब 3 पॉइंट्स मिलेंगे। तो नॉर्मल वर्टेक्स भी, पोजीशन वर्टेक्स भी, ऐसे करके आप इसे बनाएंगे। जो एक्चुअल कोड अगर देखना चाहें आप तो ड्रॉ करने के लिए, ये OpenGL यूज कर रहे हैं ड्रॉ करने के लिए। तो 2 लूप जो मैंने आपको बताया, एक तो F = 0, F नंबर ऑफ फेसेस चलेंगे F++ तक, इस तरीके से आप GL बिगिन और GL एंड करेंगे। और अंदर आप जो V = 0 फेस से शुरू करेंगे, जितने भी फेस डॉट नंबर ऑफ वर्टिसेस है वहां तक जाएंगे। और हर एक के लिए आप जो इंडेक्स है नॉर्मल का, वो जो इंडेक्स है वर्टेक्सेस का, और उसके साथ नॉर्मल और वर्टेक्स भी इसको पास कर देंगे। IN और V को देखिए, IN हर एक IN और IV को पास करेंगे, इंडेक्स नॉर्मल को, इंडेक्स वर्टेक्स को। SDL के थ्रू भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। सीन क्लास इसको ये रीड करती है SDL फाइल्स को। इसमें हम मैश कीवर्ड आप यूज कर सकते हैं, जैसे पॉन स्टोर्स इन मैश फाइल pon.3vn, और ऐड लाइन करना है तो आप पुश कर सकते हैं ट्रांसलेट 351 स्केल 333 मैश pon.3vn.pop। ये भी तरीका है स्टैंडर्ड, अगर डेटा लाइब्रेरी यूज करना चाहते हैं आप तो। और अगर आपको क्रिएट करना है मैश से, तो अब अगर सिंपल मैश है तो हाथ से बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स मैशेस हैं तो आपको मैथमेटिकल फंक्शन, एल्गोरिथम और रियल ऑब्जेक्ट को डिजिटाइज करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल है। तो मैश के जो आगे के ट्रेंड है वो है 3D स्कैनिंग और मैश सिंप्लीफिकेशन। जैसे 3D सिंप्लीफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये आपके 1000 कितने हैं? 1000 ट्राइंगल्स हैं 0.25, और ये 60,000 ट्राइंगल्स है 14%, 0.2%, और ये है आपका 424,000 ट्राइंगल, यानी कि 4,24,000 ट्राइंगल्स। अब ये देख लीजिए 1000 ट्राइंगल, 4 लाख ट्राइंगल, व्यू कैसा हो गया। बट इसको हैंडल करने का तरीका और इसके लिए कंप्यूटेशन की जरूरत होगी, वो आप समझ सकते हैं। तो ये कुछ बात की हमने पॉलीगन मैश की। अभी आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे पॉलीगन मैश कैसे बनाते हैं, और उसका बेसिकली दारोमदार तो कंप्यूटर ग्राफिक्स का इसी पे है। जो चीज़ दिखनी है वो तो आएगी तो पॉलीगन से ही। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।